अच्छा, 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब दृश्यमान जगत ब्रह्म दिन के समय में अदृश्यमान से उत्पन्न हो जाता है। रात्रि के आ जाने पर उस अदृश्यमान में ही लुप्त हो जाता है। जो ये जितने संसार है और जितने जीव हैं, जगत हैं, जब ब्रह्मा का दिन होता है तो इनकी उत्पत्ति हो जाती है, और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो ये सारे जीव क्या होते हैं? इन सभी जीव जो है अदृश्यमान हो जाते हैं, अर्थात लुप्त हो जाते हैं। ये दिखाई नहीं देते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। जैसे ये मकान दिख रहा है ना आप लोगों को, जिस मकान में आप लोग हो, जब प्रलय आता है तो यह मकान छोटे छोटे जो है अणु में, परमाणु में, मिट्टी में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है और एक कण का रूप ले लेता है। इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात जितने हैं सबका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। जब ईश्वर जो है, जब संसार को पुनः से रचता है, तब इनमें जो है इनका अस्तित्व दिखाई देता है, तब ये अस्तित्व में आते हैं। नहीं तो ये अदृश्य हो जाते हैं। जैसे मैंने कल कहा आप लोगों को कि ये जो जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी तत्व हैं, ये तभी आपको दिखाई देते हैं जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो सारे तत्व जो है, सारे जीव, सारा जगत जो है अपने मूल प्रकृति में जाकर के, जहाँ से जो आया होता है उसी में जाकर के यह विलीन हो जाता है, उसी में जाकर के यह मिल जाता है। आगे कहते हैं कि सब आदि भौतिक जगत उत्पन्न होकर वश में हुआ, रात्रि के आने पर लय हो जाता है और पुनः ब्रह्म दिन के आने पर उत्पन्न हो जाता है। 19वें श्लोक में कह रहे हैं कि सब आदि भौतिक जगत, जो आपको ये भौतिक जगत दिखाई दे रहा है, ये जो आप देख रहे हो, यह जगत उत्पन्न हो करके वश में हुआ, मतलब बढ़ता गया। जैसे ये जगत परमात्मा का दिन आया, ईश्वर का, ब्रह्म का जब दिन आया, तो ये जितने भी भौतिक जगत है वह धीरे धीरे उत्पन्न हुआ, धीरे धीरे अपने मूल प्रकृति में आया, धीरे धीरे अपने आप को निखारने लगा। पेड़ पौधे, जंगल, जमीन, पहाड़, नदी, तालाब अपने गति अवस्था में आ गए। इनमें गति आ गई, इसमें जीवों का निवास होने लगा, इसमें जो है जीव एक दूसरे से अपना भरण पोषण करने लगे। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म दिन के समय में अदृश्यमान से उत्पन्न हो जाता है, और रात्रि के आ जाने पे जो है यह, जब रात्रि आ जाती है तो उसी में यह लय हो जाता है, लीन हो जाता है। जितना जगत और जितना संसार आपको दिखाई दे रहा है, पुनः ब्रह्म दिन के आने पर यह उत्पन्न होते हैं। यही क्रम चलता रहता है। जो 1000 सहस्त्र चतुर्युग होता है, ये जब आता है, और जब 1000 सहस्त्र चतुर्युग में जब प्रलय होता है तो ये अपने सारे के सारे सुप्तावस्था में चले जाते हैं। जो आत्माएं होती हैं वो भी सुप्तावस्था में चली जाती हैं। इनका भी जो अस्तित्व होता है वो भी नहीं दिखाई देता है, इनका भी अस्तित्व जो है मिट जाता है। इसलिए जो है अभी समय है, मैं कल भी कहा था कि अभी समय है, और समय रहते बहुत कुछ कर लीजिए। प्रलय अवस्था आने के बाद, प्रलय अवस्था जब आ जाती है तो व्यक्ति के पास समय नहीं बचता है और व्यक्ति अपना बहुत कुछ खो देता है। आगे कहते हैं 20वें श्लोक में कि परंतु उस अव्यक्त यानी कि मूल प्रकृति से भी अति परे एक सनातन अव्यक्त का अस्तित्व है, जो सब पंच भौतिक पदार्थों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि उस, मतलब अव्यक्त मतलब मूल प्रकृति, मूल प्रकृति जो होती है वो व्यक्त रूप में नहीं होती है, मतलब दिखाई देने वाली नहीं होती है। मूल प्रकृति दिखाई देने वाली नहीं होती है। और कह रहे हैं कि मूल प्रकृति से भी अति परे, अति परे एक सनातन अव्यक्त का अस्तित्व है। अति परे एक जो सनातन है, जो अनादिकाल से जो चला आ रहा है, उसका अस्तित्व रहता है।
जो सब पंच भौतिक पदार्थों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। वो क्या है? ब्रह्म। केवल वह ब्रह्म ही है जो सब कुछ, सारे जीव जगत अपने मूल प्रकृति में तो विलीन हो जाते हैं, परंतु जो ब्रह्म है वह ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता है। उस ब्रह्म का अस्तित्व सदा रहता है और वह नष्ट नहीं होता है। वो जीवात्मा भी नष्ट नहीं होती है, परमात्मा भी नष्ट नहीं होता है, परंतु जीवात्मा सुप्त अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। जब मूल प्रकृति जब पंच महाभूतों का निर्माण ही नहीं करेगी तो जीवात्मा किस शरीर को धारण करेगी? इसीलिए कहा जाता है कि जीवात्मा उस समय सुप्त अवस्था में रहती है। ठीक है। जब प्रलय अवस्था आती है तो प्रलय अवस्था में जीवात्मा क्या होती है? सुप्त अवस्था में होती है। न उसमें कुछ गति होती है, न कोई क्रिया होती है, जैसे कि तैसे पड़ी रहती है। आगे 21वें श्लोक में कहते हैं कि यह जो अदृश्यमान अक्षर, मतलब जो जिसका नाश नहीं होता है, अक्षर ब्रह्म है, उसे परम गति या स्थिति कहा जाता है कि उसको जान लेने के बाद अब कोई और चीज जानने के लिए शेष बचता ही नहीं है। वही अब अंतिम सत्य हो जाता है और उसी को प्राप्त करो, बस यही जीवन का एक लक्ष्य हो जाता है कि बस उसी को प्राप्त करना है और अब कुछ प्राप्त करने का अस्तित्व नहीं रहता और अब कुछ प्राप्त करने के लिए बाकी नहीं बचा रहता है। और कहते हैं कि उसे प्राप्त कर उस परम धाम में नहीं लौटते। मतलब उसको जो प्राप्त कर लेता है फिर जो है उसका जन्म पृथ्वी पे नहीं होता है, फिर बार बार जो जन्म होता है वो बार बार उसका जन्म लेना रुक जाता है। इसलिए उस परम धाम में पहुंचिए, क्योंकि उस परम धाम में पहुंचने के बाद फिर आपको लौटना नहीं पड़ता है। बार बार जो जन्म हो रहा है, बार बार जो मृत्यु हो रही, वह नहीं होती। इसलिए उस परम ब्रह्म, परम पिता परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करिए, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ता है। संसार से तो बार बार लौटना पड़ता है, परंतु ब्रह्म तक पहुंचने के बाद पुनः लौटना नहीं होता है। जो इस बात को जान लेता है वह केवल परमात्मा का ही चिंतन करता है, परमात्मा को ही प्राप्त करने में अपना पूरा जीवन, पूरा समय लगाता है। इस अस्तित्व को, इस बात को जो जान जाता है वो केवल अपना समय नष्ट नहीं करता है और ब्रह्म को प्राप्त करने में अपना पूरा समय लगाता रहता है। अपने पूरे जीवन को, पूरे अस्तित्व को ब्रह्म को ही प्राप्त करने में लगाता है। बाकी अब उसके लिए कुछ शेष रहता ही नहीं है। अब हमारा और आपका ऐसा है कि हम और आप ऐसा सोचते हैं कि संसार में वस्तुओं को इकट्ठा किया जाए, पदार्थों को इकट्ठा किया जाए, व्यक्तियों से संबंध बनाया जाए, व्यक्तियों को जोड़ा जाए, व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति से हमारा संपर्क हो, बहुत से अधिक लोग मुझे जाने, इस तरह का हमारी इच्छा, हमारे मन में इच्छा होती है। तो जो इस भाव को लेकर के जीता है, जो इस तरह के अस्तित्व को लेकर के, विचार को लेकर के जीता है, वह परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि परमात्मा के सिवा और कोई न बचे, बस उस परमात्मा का ही चिंतन हो, उस परमात्मा का ही ध्यान हो, तब फिर आप सब कुछ पा सकते हो। आगे 22वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत यह सब प्राणी हैं, जिस परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सबसे श्रेष्ठतम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। मतलब ये कहते हैं कि हे पार्थ, जिसके अंतर्गत ये जितने भी प्राणी जगत आते हैं, संपूर्ण प्राणी जगत जिसके अंतर्गत आते हैं, संपूर्ण जो है ये संसार आता है, संपूर्ण जगत आता है, संपूर्ण भूत प्राणी जीव जगत आता है, उस परमात्मा से सब जगत परिपूर्ण है। उस परमात्मा से ही ये पूरा का पूरा जगत क्या है? परिपूर्ण है। वह सबसे श्रेष्ठतम पुरुष है, सबसे श्रेष्ठ है, महान आत्मा है, महान चेतन तत्व है। और उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति की आवश्यकता होती है। यदि अनन्य भक्ति आपके अंदर है तो उस परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हो। यानी कि परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभावों को
का आप ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, तो उपासना करते हो, तो उस परमात्मा को आप निश्चित रूप से प्राप्त कर लोगे। उस क्योंकि वही परमात्मा सबको धारण कर रहा है, तो क्यों ना हम उसी ब्रह्म को प्राप्त करें, क्यों ना हम उसी ईश्वर को प्राप्त करें। और उसको प्राप्त करने के बाद जो है हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, इसलिए हम यहाँ पे बार बार जन्म ले रहे हैं, वह पूर्ण हो जाता है। इसलिए जो है उस परमात्मा की भक्ति करिए। और भक्ति का मार्ग है ध्यान। और ध्यान से पहले ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को आपको जानना पड़ेगा कि ईश्वर है क्या, जीवात्मा है क्या, प्रकृति है क्या। इसका पूरा जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, तब तक वह ब्रह्म का की भक्ति या ईश्वर की भक्ति या साधना या ध्यान नहीं कर पाता है। हम जिसकी साधना या ध्यान करने का प्रयास करते हैं, हम उसी को प्राप्त होते हैं। और जितने भी मैंने कल भी कहा था कि यदि ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ब्रह्म की उपासना करें, भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान की उपासना करें, देवताओं को प्राप्त होना है तो देवताओं की पूजा करें। परंतु देवी देवता भगवान जितने हैं, इनको यदि इनको भजते हो, आप इनकी उपासना करते हो, तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाओगे। मोक्ष का अधिकार, मोक्ष का सामर्थ्य केवल परमात्मा में ही है। वही आपको मोक्ष दे सकता है, वही आपको मोक्ष का आनंद दे सकता है। देवी देवता आपको भौतिक सुख संपदा, दैनिक वस्तुएं या जो भी आपकी आकांक्षा है, इच्छा है, वह आपको प्राप्त हो सकती है। परंतु ईश्वर जो है केवल मोक्ष और आपके कर्म फल को देने वाला है। और संपूर्ण जो भौतिक जगत दिखाई दे रहा है, इस सब का पालन वही कर रहा है, सबका संचालन वही कर रहा है, सब में गति वही उत्पन्न कर रहा है। इसलिए उस परमात्मा की भक्ति करिए, उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें, उसी परमात्मा में अपने आप को लीन कर दें। यही जीवन की वास्तविकता है, यही जीवन की सत्यता है। आगे कहते हैं 23वें श्लोक में कि जिस काल में योगी जो पीछे इस लोक में लौटने वाले हैं, और वे योगी जो नहीं लौटने वाले हैं, शरीर छोड़ते हैं, वह मैं बताता हूँ। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ कि कोई भी आत्मा जब मुक्त होती है तो उसका मुक्ति का भी एक टाइम पीरियड्स काल है कि कितने काल तक जीवात्मा मोक्ष में रहती है ना। जीवात्माएं जो है 31 नील 10 खरब 4 अरब वर्ष तक जो है, ये मोक्ष का काल है जो वेदों में बताया गया है। मोक्ष का काल कितना है? 31 नील 10 खरब 4 अरब वर्ष तक जो है मोक्ष का काल होता है। और मोक्ष के काल को पूरा करने के बाद जीवात्मा को पुनः पृथ्वी पे आना पड़ता है। अब वही बात भगवान श्री कृष्ण इस वाले श्लोक में कह रहे हैं, 23वें वाले श्लोक में। अब बात को समझिएगा। अब ये कह रहे हैं कि जिस काल में योगी जो पीछे इस लोक में लौटने वाले हैं, और वे योगी जो नहीं लौटने वाले हैं, शरीर छोड़ते हैं, वह मैं बताता हूँ। तो अब देखिए, जो लौटने वाले हैं वो तो शरीर पाएंगे, जो नहीं लौटने वाले हैं, जो यहाँ से जाने वाले हैं, मुक्ति का प्रयास करके, समाधि लगा करके, ईश्वर का साक्षात्कार करके जो यहाँ से जाने वाले, उनका तो शरीर छूट जाएगा। परंतु जो मुक्ति के काल को पूरा करके फिर आते हैं, तो पुनः उनका जन्म होता है। कहाँ से जन्म होता है? जहाँ से उनका जन्म छूटा रहता है, वहीं से पुनः उनके जन्म का प्रारंभ भी होता है। ठीक है, फिर उनके जन्म का वहीं से क्या होता है? प्रारंभ भी होता है। और यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि इस लोक में लौटने वाले हैं, और वे योगी जो नहीं लौटने वाले हैं। कुछ तो अपने मुक्ति काल को पूरा करके लौटने वाले होते हैं, और कुछ जो योगी होते हैं जो नहीं लौटने वाले होते हैं। और कहते हैं कि शरीर छोड़ते हैं, वह मैं बताता हूँ। आगे कह रहे हैं कि अग्नि
के प्रकाश में दिन के समय शुक्ल पक्ष में उत्तरायण के 6 महीने में ब्रह्मवेत्ता योगीजन जाकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा को कौन प्राप्त होते हैं? किस समय आप शरीर छोड़ते हो तो परमात्मा को प्राप्त होते हो? एक और तरीका बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जो है वेदों का एक और ज्ञान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अग्नि के प्रकाश में और दिन के समय, अग्नि का प्रकाश हो, दिन हो यानी कि सूर्य का प्रकाश उस समय हो, दिन हो, शुक्ल पक्ष हो, ठीक है। उत्तरायण के 6 महीने, जो उत्तरायण का 6 महीना होता है ना, जनवरी से लेकर के कब तक, जून तक, ये उत्तरायण काल है। तो ये इस 6 महीने के भीतर जो ब्रह्मवेत्ता यानी कि ब्रह्म को जो जानने वाले हैं, वे योगी जन यदि उस समय अपना शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अगर इस समय कोई योगी जन शरीर छोड़ते हैं तो वह परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये बात उपनिषदों में भी आई है कि आप कब शरीर छोड़ोगे। कौन से उपनिषद में आई थी? देखिएगा किस उपनिषद में आएगा, बताइएगा मुझे। तो भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को लिखे हैं कि आप किस पक्ष में, किस समय, किस दिन आप शरीर को छोड़ते हो तो आप जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु आप ये मत समझो कि कोई भी मर जाता है उत्तरायण काल में तो उसकी मृत्यु मोक्ष मिल जाता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, ईश्वर का ध्यान नहीं करता है, क्या वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा क्या उत्तरायण में? नहीं। जो ईश्वर का ध्यान करता है, जो ईश्वर का चिंतन करता है, जो ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर को प्राप्त करने में लीन है, वही यदि उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण काल में शुक्ल पक्ष में दिन में अग्नि के समक्ष अपना प्राण का त्याग करता है तो वह योगी जो है, वह ब्रह्मवेत्ता जो है, मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी नहीं, बड़ा भ्रम समाज में फैल गया है, पता है। गीता पढ़ करके बहुत लोगों को भ्रम यही हो गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो जो है किस उत्तरायण काल में मर जाएगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। जो बहुत से लोग यही जानते हैं, गीता पढ़ने वाले भी बहुत लोग यही जानते हैं कि उत्तरायण काल में हम मर जाएंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, और बहुत लोग इसी का इंतजार करते रहते हैं। अगर उनके घर में कोई परिजन मर जाता है तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि अब हमारे परिजन ये मर गए, अब इनको मोक्ष ही मिला होगा। अरे उनके कर्म तो देखो, वो जीवन भर ईश्वर का कभी नाम ही नहीं लिए, जीवन भर न कोई साधना किए, न धारणा किए, न ध्यान किए, न समाधि लगाए, तो कैसे परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे? होंगे क्या? नहीं होंगे। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो है, अभी से ध्यान साधना लगाना शुरू करिए। तब उत्तरायण काल में यदि आपकी मृत्यु बाई द वे हो गई, या आप मृत्यु का उस समय आप प्राण छोड़ते हो, उस समय आपकी मृत्यु होती है, तो निश्चित रूप से आप ईश्वर को प्राप्त होगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु दुनियादारी में फंसे हुए हो और उत्तरायण में मर गए तो सोचो कि मैं मुक्ति हो गई, तो यह आपका भ्रम है, फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। भाई आपने किया ही क्या है कि आपको मुक्ति मिलेगी? बताइए, आपने किया ही क्या है कि आपको मुक्ति मिलेगी? बताइए। मुक्ति ऐसे परमात्मा थोड़ी दे देगा कि आप एक विशेष दिन मर जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी। बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं ना कि जो है मकर संक्रांति के समय जो है गंगा में या प्रयागराज में स्नान कर लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। भाई मुक्ति उस व्यक्ति को मिलती है जो परमात्मा का चिंतन कर रहा है, परमात्मा की साधना कर रहा है। हाँ, वो व्यक्ति यदि मकर संक्रांति के दिन चलो गंगा में स्नान कर लेगा, चाहे तालाब में भी स्नान कर ले, तो उसका मरना, मुक्ति तो निश्चित ही उसके जीवन में। बात समझ में आ रही है? तो ये किसी विशेष दिन मरना एक जन्म का तप नहीं होता है।
हजारों जन्मों का तप होता है किसी भी सही दिन मरने में। या साधारण दिन भी कोई व्यक्ति मर जाता है, योगी मर जाता है, तो किसी दिन मर जाता है, तो उसके लिए वही विशेष दिन हो जाता है, पूरी दुनिया के लिए विशेष दिन हो जाता है। तो लोग सोचते हैं कि फलाना दिन मर गए तो फिर ये भी मोक्ष में जाएंगे। आप पहले ये देखो कि क्या वह व्यक्ति पूरे जीवन काल में ईश्वर की तप साधना किया है कि नहीं किया है, ध्यान किया है कि नहीं किया है, चिंतन किया है कि नहीं किया है। जब नहीं किया है तो ये मत कहना कि फिर ये ईश्वर को प्राप्त हो गया या मोक्ष को प्राप्त हो गया। गांव में बड़ी कहावत है कि ये इस समय मर गया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, गंगा स्नान कर लिया, प्रयाग में स्नान कर लिया तो ये इसका मोक्ष हो जाएगा। बड़े भ्रम में लोग जीते हैं, अज्ञानता बड़ा छाया हुआ है लोगों के भीतर। ठीक है, तो अभी से आप तप करें, अभी से साधना करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, तो निश्चित रूप से आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आगे कहते हैं कि 25वें श्लोक में कि धूमिल ज्योति में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, दक्षिणायन के 6 मास में जो योगी जन मर कर जाते हैं, चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आते हैं। यहाँ अभिप्राय है कि कहीं जाने आने में स्वतंत्र नहीं होते। मतलब कि जो दक्षिणायन में जिनकी मृत्यु होती है, सिंपल भाषा में, कि जिन योगी की मृत्यु दक्षिणायन काल में होती है, वह क्या होते हैं, उनको पुनः चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर पुनः लौट आते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता है। अगर योगी की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, अगर कोई योगी है दक्षिणायन काल में मरता है, अपना शरीर छोड़ता है, तो वह उसका मोक्ष नहीं होता है। लगभग ये देखा गया है कि जितने योगी होते हैं वह अपना अधिकांशतः शरीर जो है उत्तरायण में ही छोड़ते हैं। हाँ, किसी कारणवश से जो है दुर्घटना कोई हो गई, आकस्मिक कोई घटना हो गई, तो बात उसकी अलग है। नहीं तो जो योगी, जिनको ज्ञान है, जिनको नॉलेज है, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, उपनिषदों को पढ़ा हुआ है, ज्ञान को ग्रहण किया हुआ है, तो यदि वह जो है मरते हैं तो पुनः उनको वापस लौटना पड़ता है। ठीक है, हाँ, अगर उत्तरायण में मरे तो पुनः उनका तो फिर मोक्ष हो ही जाता है। ये तो वेदों में भी है, उपनिषदों में भी है, गीता में भी है। परंतु बहुत से योगी इस बात को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो तो फिर आकस्मिक मृत्यु होगी तो बात अलग है। ठीक है, तो आप लोग भी ये जानो, और ये तब इच्छा करो जब आप पूरा मेहनत करो, पूरा साधना कर रहे हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास कर रहे हो, तब अपने मन में ये सोचो कि हमें उत्तरायण में हमारी यदि मृत्यु होती है तो मोक्ष मिल जाएगा। ये साधना करते रहोगे तब। अगर साधना नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो, ईश्वर में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हो, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन नहीं कर रहे हो, तो फिर आप इस चीज को नहीं प्राप्त हो पाओगे। ठीक है, आगे और 26वां श्लोक है। शुक्ल कृष्णे गति रीते रोते जगत शाश्वते गति मते एकया यात्यनावृत्ति मन्य या वर्तते पुनः। ये शुक्ल और कृष्ण दो प्रकार के जगत के मार्ग हैं। ये जो शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है, ये दो प्रकार के मार्ग हैं। ये सनातन काल से माने गए हैं। एक मार्ग के द्वारा जाने वाले को पीछे नहीं लौटना होता है, और दूसरे मार्ग के द्वारा जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। यानी कि जो उत्तरायण शुक्ल पक्ष में जाता है वो नहीं लौटता है, और जो दक्षिणायन कृष्ण पक्ष में जाता है उसको पुनः लौटना पड़ता है। इसलिए इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग साधना कर रहे हो, तप कर रहे हो,
अब जीवन के अंतिम समय में जब आप पहुंचना तो इस तथ्य को याद रखना, यदि कभी आकस्मिक मृत्यु हो गई तो बात उसकी अलग है, परंतु जब तक आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है और आप अपनी स्वेच्छा से ही मरते हो, अपने बुढ़ापा होकर के मरते हो, जो असली मौत होती है ना, ईश्वरीय मौत जो होती है ना, वो वही होती है, वृद्धावस्था वाली मौत। बाकी जितनी मौतें होती हैं वो सब आपके द्वारा बुलाई हुई मौतें होती हैं। मृत्यु जो होती है उन सभी मृत्यु के कारण आप खुद होते हो। बाकी एक ही प्रकार की जो मृत्यु है वह ईश्वर के द्वारा होती है, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है। बाकी जितनी प्रकार की मौत होती है उसके सबके कारण आप होते हो, खाने में, पीने में, आदि में, व्याधि में, जितने प्रकार के आप दिनचर्या, लाइफ स्टाइल आपका सही नहीं रहता है, तो इस कारण आपकी मृत्यु हो जाती है। परंतु जो ईश्वरीय प्रदत्त जो मृत्यु है, केवल यही मृत्यु है, बुढ़ापे वाली मृत्यु, जब अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर देते हैं, शरीर चलना, देखना, बोलना, समझना, जब ये सब कुछ बंद हो जाता है, इसी को नेचुरल मौत बोला जाता है। ठीक है। तो इसका जिम्मेदार खुद है वो, इसका जिम्मेदार वो है, वायुमंडल है, खान पान है, पेस्टिसाइड है, केमिकल्स है। आयुर्वेद में ऐसा कहा है, आप लोग पढ़ना, बताएंगे कि केवल नेचुरल मौत इसी को कहा जाता है, बाकी सब आपके द्वारा और हमारे द्वारा बुलाया गया है, जितनी मौतें होती हैं। उसका अर्थ बता दीजिए, बहुत लोगों को नहीं पता है। हाँ, हाँ, बूढ़े होकर के मरिए, अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर दे, आंख देखना बंद कर दे, कान सुनना बंद कर दे, जो है नाक सूंघना बंद कर दे, तो फिर व्यक्ति के भीतर आत्मा रह के करेगी भी तो क्या करेगी, है कि नहीं? कोई हाथ काम नहीं करता है, पैर नहीं काम करता है, तो आत्मा का रहना फिर उसमें व्यर्थ है कि नहीं? फिर आत्मा दूसरे शरीर को इस शरीर को जर्जर होने के बाद छोड़ करके फिर दूसरे शरीर धारण कर लेती है। हाँ, तो आपने अपने शरीर को अच्छी तरह से मंदिर बना करके, धो करके, साफ सुथरा करके उसको रखिए, परंतु कौन कहाँ रख रहा है? वो तो दूसरे के मंदिर को देखता रहता है, दूसरा का मंदिर कैसा है। अपने मंदिर में तो कभी झाड़ू भी नहीं लगाता है है कि नहीं? आप तो अपने मंदिर में कभी झाड़ू भी नहीं लगाते हो, दूसरे के मंदिर को ही देखते रहते हो कि अरे फलाना का मंदिर तो ऐसा है ना, हमारा मंदिर पता नहीं कैसा है। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप योग के अंगों का पालन करिए। महर्षि पतंजलि ने नियम में जो है शौच यानी कि शुद्धि की क्रिया बताई है, सफाई की क्रिया बताई है। बाहरी बाहरी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि, बाह्य और आंतरिक। तो बाह्य शुद्धि यानी कि जल से, मिट्टी से, साबुन से, शैम्पू से। पहले के समय में जल से ही शुद्धि करते थे, मिट्टी से शुद्धि करते थे, अब तरह तरह के केमिकल से शुद्धि करते हैं आप, तो ये नुकसानदेह है। और आंतरिक शुद्धि है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो है आंतरिक शुद्धि है। तो इन 6 शत्रुओं से आप, 6 कचरों से आप बचे रहिए, तो फिर आप जो है शुद्ध रहोगे आप पूरी तरह से। महर्षि पतंजलि ने नियम में पहले ही बता दिया कि शुद्धि जरूरी है। आप शरीर की शुद्धि नहीं करोगे, नहाओगे नहीं, धोओगे नहीं, है ना, आंतरिक शुद्धि नहीं करोगे, षटकर्म आदि क्रिया के द्वारा, हठ योग के योगियों ने बताया हुआ है कि षटकर्म आदि के द्वारा कफ आदि का निष्कासन करो, कफ श्लेष्मा आदि जो भी वात पित्त कफ है, इसको शुद्ध कर, इसको बैलेंस करो आप, तब जाकर के शुद्धि होगी। अपना दिनचर्या सही रखो, रात्रिचर्या सही रखो, ऋतुचर्या रखो आप। ये 3 अगर व्यक्ति को दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, ये 3 समझ में आ गया तो व्यक्ति का पूरा जीवन जो है संभल जाता है, पूरा जीवन
ऋतु ऋतु के अनुसार अपना व्यवहार करिए। हमारे हाँ, अब ऋतु के अनुसार आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। कितनी? 2 महीने की एक ऋतु होती है। तो हर 2 महीने में हमारे देश में अनाज, फल, सब्जी, मसाले सब चेंज होते रहते हैं। खाने का तरीका चेंज होता रहता है। खाने की वस्तुएं चेंज होती रहती हैं। तो उसके अनुसार यदि आप अपने जीवन को जीते हैं, उसके अनुसार यदि अपने आहार विहार को मेंटेन करते हैं, तब तो आपका जीवन सही तरीके से चल जाएगा। 100 वर्ष तक जी जाओगे। आप ऋतु का पालन नहीं करते हो, ऋतु का कोई ध्यान ही नहीं देते हो। आप बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कौन सी ऋतु चल रही है। बोलिए कि कैलेंडर में तो याद है क्या आपको कि कौन सी ऋतु चल रही है? नहीं, वैसे कौन सी ऋतु है बताइए, बिना देखे बताइए। शिशिर ऋतु चल रही है अभी, शरद ऋतु चल रही है ना अभी। शिशिर ऋतु इसके बाद हो सकता है कि आए। फिर कैलेंडर देखिएगा। पूस 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 की रात है। 10-15 दिन बाद लग जाएगा। हम्म ठिठुरने वाली ठंडी आ जाएगी। दस पंद्रह दिन बाद जो है पूस पूस का महीना चढ़ जाएगा। तो हाँ, तो उस समय ठिठुरने वाली जो है सर्दी लगने लगती है। आगे इसमें 2 ही और श्लोक हैं, तो इसको पूरा कर लेते हैं। नैते स्मृति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। कहते हैं कि हे अर्जुन, इन मार्गों के अनेक रहस्य को जानने वाला योगी भ्रमित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू भी योग युक्त समत्व बुद्धि वाला हो जा। मतलब जो भी ये यहाँ पे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान इस अध्याय में, इस अध्याय में श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, उसको जो योगी जान लेता है वह कभी भ्रमित नहीं होता है। क्या होता है? वह कभी भ्रमित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, तू भी जो है, जो मैंने योग का रास्ता बताया है, उस योग के रास्ते पे चल। उस योग के रास्ते को अपने जीवन में अपना ले। उस योग को अपने जीवन में अपना करके उस रास्ते पे तू आगे बढ़। आगे कहते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपः तपः तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम यत् एति सर्व तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। योगी जन इस रहस्य को जानकर यज्ञ, दान, तप, वेद पढ़ने इत्यादि के फल का उल्लंघन कर जाते हैं। अर्थात यज्ञ, दान, तप, वेद पाठ का फल इससे हीन है। मतलब कि जो योगी इस अक्षर ब्रह्म के ज्ञान को जान जाता है ना, जो इस अक्षर ब्रह्म को जान जाता है, वह यज्ञ कर ले, दान कर ले, तप कर ले, वेद को पढ़े के फल का उल्लंघन कर जाता है। जो ये सब करने से जो फल मिलता है वह केवल इस अक्षर ब्रह्म को जो जान जाता है, इससे उसको यह लाभ मिल जाता है। इसलिए जो 9वां अध्याय है, मैं कहता हूं कि 9वां अध्याय जितना महत्वपूर्ण अध्याय है, उतना लगभग लोग 12वें अध्याय का पाठ करते हैं, कुछ लोग दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। परंतु मैं कहता हूं कि 9वें अध्याय का पाठ किया करो आप, क्योंकि 9वें अध्याय में जो है अक्षर ब्रह्म की बात कही गई है, अक्षर ब्रह्म की उपासना की बात कही गई है। अक्षर ब्रह्म को क्या है, किस तरह से है, उसका कैसे चिंतन करना चाहिए, कैसे उसका मनन करना चाहिए, इसमें उसका वर्णन है। इसलिए अक्षर ब्रह्म को आप लोग बार बार इसका स्वाध्याय करो, बार बार इसका चिंतन करो, बार बार इसके जो पीछे के जितने वीडियो हैं उसको आप लोग बार बार सुनते रहो, तो अक्षर ब्रह्म के बारे में और आपको गहनतम नॉलेज होता चला जाए।
अक्षर ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म को जानना है। ठीक है, इस रहस्य को जो जान जाता है वो तो अपने जीवन को सफल बना लेता है, और जो इस रहस्य को जो नहीं जानता है वो पर इधर उधर भटकता रहता है। वह कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ, तो कहीं इस तरफ तो कहीं उस तरफ जो है ऐसे भटकता रहता है, और फिर वह ब्रह्म तक नहीं पहुँच पाता है, ईश्वर तक नहीं पहुँच पाता है। उसका रास्ता जो है संकुचित हो जाता है, विस्तारपूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए अक्षर ब्रह्म को जो जान लेता है, वो कहते हैं, योगी लोग कहते हैं, वो सब कुछ जान जाता है। उसको और जानने के लिए अब शेष रहता ही नहीं है। ठीक है, अब आपका आपका इस अध्याय से संबंधित या जितना पढ़ाए हैं इसमें अध्याय में कोई आप लोगों का प्रश्न है तो पूछिए। अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षर न हो, जिसका नाश न हो, उसको अक्षर कहते हैं। ठीक है, और वो तो निराकार है ही है, वो ब्रह्म तो निराकार है ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ब्रह्म सदा से निराकार है और सदा निराकार रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, हमारे में खूब परिवर्तन होता रहता है, परंतु परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ईश्वर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो जैसा है, जिस तरह से है, वह उसी तरह से रहता है, वैसा ही रहता है। जी, रात्रिचर्या में समय से सूर्य डूबने से पहले भोजन करिए। ठीक है, सूर्य डूबने से पहले भोजन करिए। जितना दिन में भोजन करते हैं उसका आधा करिए शाम को। और जो है खाना खा रात्रि का भोजन करने के बाद जो है 1000 कदम चलने का प्रयास करिए। कितना? 1000 कदम चलिए, और कम से कम 10 बजे तक सो जाइए। ठीक है, 10 बजे तक सो जाइए और सुबह में करीब 4 बजे उठ जाइए। ठीक है, मध्यम गति से चलिए। जब शाम का रात्रि का भोजन जब आप करिए, तो जब भोजन पच जाए तब जो है आप बिस्तर पे आइए। फिर रात्रि सोते समय दूध ले सकते हैं, गाय का शुद्ध दूध हो तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। ठीक है, रात्रि में गाय के दूध का आप सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये ये रात्रिचर्या है। ठीक है, बोलिए। तो जनवरी में तो हो ही जाता है। और जो विक्रम संवत होता है ना, जो विक्रम संवत होता है उसको महाराज विक्रमादित्य ने जो है लागू किया था, एक कैलेंडर लागू किया था, तब से यह जो है विक्रम संवत चल रहा है। ठीक है, और कैलेंडर जो है अभी हमारे देश में क्या है कि अभी भारतीय कैलेंडर पूरी तरह से नहीं लागू हुआ है। हमारे कानून में कैलेंडर कब पारित हुआ था? 1950 में भारतीय कैलेंडर जो था वह अंग्रेजी वाला कैलेंडर लागू हुआ। भारतीय कैलेंडर भी पूरी तरह से नहीं लागू है, कुछ कुछ संस्थाएं हैं। नहीं तो हमारे हमारे यहाँ जो है नए साल का प्रारंभ जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है, जनवरी में नहीं होता है। वो तो 1950 में जो है ना, इसको एक अंग्रेजों के कैलेंडर को भारतीय कैलेंडर नाम दे करके उसको एक कानून पारित कर दिया गया। ठीक है, बाकी अभी अभी तक जो है हमारे देश में भारतीय कैलेंडर नहीं चलता है। आप समझ रहे हैं?
अभी तक जो है वही अंग्रेजों वाला कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग वही 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के क्रियाकलाप को अपना दिनचर्या बना करके और टाइम टेबल बना बना करके जीते हैं। परंतु हमारा जो नया वर्ष है, वो जो नया वर्ष हम लोग बनाते हैं या जो महीना है, वह चैत्र से प्रारंभ होता है और फाल्गुन तक चलता है, 12 मास तक। और हर माह में जो है शुक्ल और कृष्ण जो है 2 पक्ष होते हैं, 14 दिन का या 15 दिन का, ऐसे होता है। तो हमारे दिन में साइंटिफिकता है। हमारा जो महीना है, जो 12 महीने हैं, इसको 12 महीने को देवता कहा जाता है हमारे यहाँ। ये हर माह जो है चैत्र देवता कहा जाता है, वैशाख देवता, ये हमारे यहाँ इनको देवता माना जाता है। जो 12 महीने हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनके नाम क्या हैं? 12 आदित्य। क्या नाम है इनका? इनको 12 आदित्य कहते हैं। ये 12 प्रकार के देवता हैं जो 12 मास में आते हैं ये। ठीक है। तो अपना जो जितना कैलेंडर ऑथेंटिक है, वो दुनिया का कोई भी कैलेंडर ऑथेंटिक नहीं उतना जितना ये ऑथेंटिक रूप से कालगणना की बात कर देता है, समय का ज्ञान दे देता है कि इस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, इस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। आज तक दुनिया का कोई कैलेंडर देख लो आप, उस कैलेंडर में उतनी सत्यता नहीं रखती है जितना कि इसमें सत्य